हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें और उनमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन में गिवन है form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा है कि आप लीनियर इक्वेशन बताइए और इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर 10 है और गर्ल्स जो हैं 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज। तो फाइंड द नंबर ऑफ एंड द गर्ल्स नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज बी वाई। देखिए स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लिया है और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। हेंस स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स विच मीन्स x, वो बॉयज से 4 ज्यादा है, विच मीन्स y जो कि नंबर ऑफ बॉयज है उनसे 4 ज्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई है और इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स की टेबल बनाएंगे। एक्स वाई लेंगे हम स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स पॉइंट ले सकते हैं। एक्स पर अगर हम 0 लेंगे तो वाई पर 10 होगा और वाई पर अगर हम 0 लेंगे तो एक्स पर 10 होगा। एक्स पर 5 डालेंगे तो हमें वाई पर भी 5 मिलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसी तरह आइए हम दूसरी टेबल बनाते हैं। एटलीस्ट हमें 3 कोऑर्डिनेट्स जरूर लेने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम y पर x पर 0 y पर 0 लेते हैं, चलिए y पर अगर हम 0 लेंगे x 4 होगा। अगर हम स्टूडेंट्स y पर लेते हैं 2 तो x पर हमें 6 मिलेगा। y पर 1 लेंगे तो x पर हमें 5 मिलेगा। हम कोई भी सूटेबल कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हमें इस तरह की फिगर मिलेंगी। इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा जब हम लाइंस पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जो रेड वन है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। वह इक्वेशन थी स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। वो उसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे स्टूडेंट्स x पर 0 और 10। x पर 0 और y पर 10 ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। हमने एक पॉइंट लिया था 10 और 0, x पर 10 और y पर 0, ये पॉइंट है। अनदर पॉइंट हमने लिया था 5 5, वह स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 5। तो ये हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट्स जो हमने प्लॉट की। स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी हमारे पास। x माइनस वाई इक्वल टू 4 के कोऑर्डिनेट्स थे स्टूडेंट्स, x पर हमारे पास 4 था और y पर 0, जो कि हमारे पास यहाँ है। अनदर वाज 6 एंड 2, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स 6 एंड 2, 6 एंड 2। अनदर पॉइंट वाज x पर हमने 5 लिया था एंड y पर 1 लिया था। तो देखिए ये पॉइंट 5 1 यहाँ पर। इस तरीके से हमने दोनों लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट P। पॉइंट P इज द पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस मीट और इंटरसेक्ट्स। लाइंस intersect at P, hence
these two equations, these two linear equations in two variable has one solution, only one solution given by p. देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर है x की वैल्यू मिलेगी हमें विच इज 7 और y हमें यहां से मिलेगा 3। तो स्टूडेंट्स x कितना है सॉल्यूशन में, x इज 7 एंड y इज इक्वल टू 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स थी x और बॉयज थे y। तो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशंस को जब हमने प्लॉट किया है तो हमारे पास उस क्लास में 7 गर्ल्स थी और 3 बॉयज थे। ये हमने ग्राफिकली सॉल्व करके बताया है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 5 pencils and the 7 pens together cost 50 rupees whereas 7 pencils and the 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो आइए स्टूडेंट्स हम मानते हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स बी वाई। हमने पेंसिल्स को एक्स मान लिया है और पेन्स को वाई मान लिया है। 5 पेंसिल है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां से 5 पेंसिल 5x, 7 पेन्स विच मीन 7y और उनकी कॉस्ट है 50 रुपीज। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमसे कहा है 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5y, 5 हमारे पास पेन से, पेन को हमने y माना है, कॉस्ट 46 रुपीज। अब इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है स्टूडेंट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी कोऑर्डिनेट्स की, और उसे हम बाद में प्लॉट करेंगे ग्राफ। आइए स्टूडेंट्स प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्स पर लेते हैं 3, 50 माइनस 15, तो ये होगा स्टूडेंट्स 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 विच इज 35 एंड y कम्स आउट टू बी 5। नेक्स्ट हम ले सकते हैं x को 10, तो y इज 0 एंड अगर हम y को x को 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो इससे थोड़ा सा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो हम एक अच्छी वैल्यू लेते हैं। तो लेट्स टेक इज -4, x इज -4, तो इट इज -20, -20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 20 इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 इज 10। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द फर्स्ट लाइन। सेकंड लीनियर इक्वेशंस के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट्स अगर हम ऐसे लें जो फ्रैक्शन में ना हो, तो हमें प्लॉट करने पे ग्राफ पर काफी आसानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, हम लेते हैं x पर सपोज 3 विच इज 21, 46 में से 21 माइनस करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 25, तो y कम्स आउट टू बी द 5। x पर हम लेंगे 2, तो -14 इट्स 60 एंड इट कम्स आउट टू बी y 12। In a similar way we can take 8, that is 56 minus 10, it is -2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ हमने लाइंस को प्लॉट किया है और ये है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विद x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ये पॉइंट 10 0 होगा, ये 0 10 होगा स्टूडेंट्स, -4 एंड 10 यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, इस लाइन पर -4 एंड 10 एंड 8 -2, 8 एंड -2 स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट होगा 8 एंड -2। तो ये लाइंस को हमने स्टूडेंट्स एज पर द कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लिया है और हम देखते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट ओनली। से दिस पॉइंट इज P, दिस इज द पॉइंट, हेंस these two linear equations in two variable has only one solution, only one solution। और वो solution है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, x पर 3 है और y पर 5 है, x है 3 और y है 5। हेंस स्टूडेंट्स जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, x पर हमने पेंसिल लिया था, तो पेंसिल की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स डेट इज 3 रुपीज।
हमें यही फाइंड आउट करना था। और कॉस्ट ऑफ पेन जो है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशंस बनाई। लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमने ग्राफिकली सॉल्व किया और हमने आंसर निकाल लिया कि क्या होगा। हमारे पास 3 पेंसिल्स और 5 पेन्स हमने खरीदे होंगे, तभी हमारी कंडीशंस मीट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है स्टूडेंट्स, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point parallel or coincident। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये किस तरह की लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ये कंडीशंस पढ़ चुके हैं, आइए रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं, फॉर टू गिवन लीनियर इक्वेशंस सच एज दीज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a and b are the coefficients of x and y and c is the constant term। और हम ये भी जानते हैं कि इनके a और b जीरो नहीं हो सकते, जिसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इनके लिए इंटरसेक्शन की कंडीशन होती है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोइंसिडेंट होते हैं जब ये सारे रेशियो इक्वल होते हैं, और ये लाइंस पैरेलल होती हैं जब इनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के रेशियो तो इक्वल होते हैं मगर वो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज के इक्वल नहीं होते हैं। तो आइए इसमें चेक करते हैं इनमें से हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं उनमें से कौन कौन सी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में a1 है स्टूडेंट्स 5, b1 is -4, c1 is 8, similarly a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9। तो देखिए स्टूडेंट a1 अपॉन a2 का रेशियो है 5/7, b1 अपॉन b2 ये रेशियो है -4/6 और -2/3। तो ये इक्वल नहीं है, hence a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ही सेटिस्फाई हो गई, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो जो हमारा पहला पेयर ऑफ लाइंस है उसके लिए हम लिखते हैं आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट्स में स्टूडेंट्स इक्वेशन है हमारे पास 9x + 3y + 12। तो हमारे पास a1 है 9, b1 स्टूडेंट्स b1 है हमारे पास 3, c1 है 12। सिमिलरली सेकंड पार्ट, सेकंड लीनियर इक्वेशन है 18x + 6y + 24। तो स्टूडेंट्स वहां से कोफिशिएंट ऑफ x इज a2 विच इज 18, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज b2 इज 6 एंड द कांस्टेंट टर्म c2 इज 24। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालते हैं। a1 अपॉन a2 इज 9/80 विच इज 1/2। फिर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स b1 अपॉन b2, b1 upon b2 3/6 it is also half। and then students हम निकालते हैं c1 upon c2 which is 12/24 which is also half। तो देखिए यहाँ से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। और हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकंड कंडीशन। वो क्या कहती है, लाइन्स आर कोइंसिडेंस। इसका मतलब होता है देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C, C stands for coincidence। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। पहली लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 6x - 3y + 10। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स a1 is 6, b1 is -3 and c1 is 10।
Similarly, A2 is equal to 2, B2 is equal to -1 and C2 is equal to 9. और ये स्टूडेंट्स का रेशियो निकालते हैं. A1 upon A2 is 6/2 which is 3. निकालते हैं स्टूडेंट्स B1 upon B2 that is -3 upon -1 which is 3, and then C1 upon C2 that is 10/9 which is, जो डिवाइड नहीं होगा इट विल रिमेन एज 10/9 स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों सेम हैं, यानी x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, मगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये किससे मैच करती है कंडीशन हमारी, ये थर्ड कंडीशन से मैच करती है, जिसका मतलब है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन. वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो थर्ड में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, P, these are parallel lines. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है फिर से पीछे जाइए और एक बार फिर से देखिए, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा. आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि हमें रेशियो को कंपेयर करना है. स्टूडेंट्स हमें कंपेयर करना है x के कोफिशिएंट्स को, y के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को, और हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट. आइए स्टूडेंट्स रिकॉल करते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. अगर लीनियर इक्वेशंस का कोई एक सॉल्यूशन होता है, एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है, विच मींस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम इन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं. और अगर दो लाइंस, दो या एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट करती हैं तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और उन्हें भी कंसिस्टेंट कहते हैं. लेकिन जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब हम उन्हें इनकंसिस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट्स. तो आइए देखते हैं किन लाइंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट देखिए आप. फर्स्ट पार्ट में A1 है 3, B1 है स्टूडेंट्स 2 एंड C1 है -5, क्योंकि हम इसको 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. उसी तरह से स्टूडेंट्स हम A2 लिखेंगे is 2, B2 is -3 and C2 is -7. देखिए स्टूडेंट्स A1 upon A2 is 3/2 and B1 by B2 is 2 by -3. Hence हमने नोटिस किया स्टूडेंट कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So these lines are intersecting. First case है स्टूडेंट्स हमारे पास. Hence the first example represents the pair of line which are consistent. पहले क्वेश्चन का आंसर है कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं और उनका एक ही सॉल्यूशन है. आइए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में A1 is 2, B1 is -3 and C1 is equal to -8. A2 is equal to 4, B2 is equal to -6 and C2 is equal to -9. आइए स्टूडेंट्स इनका रेशियो देखते हैं. A1 upon A2 is 2/4 which is 1/2. B1 upon B2 is -3 upon -6, minus कैंसिल हो जाएगा, is 1/2. C1 upon C2 is 8/9. तो स्टूडेंट देखिए A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. और ये कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है स्टूडेंट्स. और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इनकंसिस्टेंट. तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं IC. सेकंड में हमारा आंसर क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट. स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमारे पास A1 है 3/2, B1 है 5/3
and C1 is equal to -7. Similarly हम लिखेंगे A2 is 9, B2 is -10 and C2 is 14. इनका रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट्स. A1 upon A2 is 3/2 into 9, which is 3 3 is 9. It comes out to be 1/6. B1 upon B2 is 5/3 and -10, which is -1/6. Hence स्टूडेंट्स आप यहीं पर देख सकते हैं कि A1/A2 is not equal to B1/B2. और ये कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स? ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है विच रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर सच ए पेयर ऑफ लाइंस. हम लिखेंगे ये कंसिस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उनको कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं स्टूडेंट्स. हेंस दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर कंसिस्टेंट. ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स A1 है 5, B1 है -3, C1 है -11, A2 है स्टूडेंट्स -10, B2 is 6 and C2 is 20. तो भाई A1 upon E2 का रेशियो देखते हैं. 5 upon -10 which is -half, B1 upon B2 -3 upon 6 it is also -half, and C1 upon C2 is -11/22 which is -1/2. देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है. तो ये कौन सा कंडीशन है स्टूडेंट? सेकंड कंडीशन है जो हमारे पास लिखी हुई है. कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये. कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एंड सच पेयर ऑफ लाइंस आर आल्सो कंसिस्टेंट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ में C which represents a pair of linear equations which are consistent. आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट. A1 is 4/3, B1 is 2, C1 is students -8, C1 represent the constant term. और सेकंड इक्वेशन के लिए A2 है x का कोएफिशिएंट which is 2, B2 is 3, C2 is -12. आइए रेशियोज निकालते हैं. A1 upon A2 is 4 upon 3 into 2. It comes out to be 2/3. B1 upon B2 is 2/3 and C1 upon C2 is -8 and upon -12. 4 2 is 8 and 4 3 is 12. It comes out to be positive 2/3. Hence स्टूडेंट्स हमने क्या नोटिस किया? ये सब इक्वल हैं आपस में. A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. और ये हमारे पास सेकंड केस है when lines are coincident. Such pair of linear equations have infinite many solutions and these are called consistent. तो यहाँ पर हम लिखेंगे C. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसके सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और किस तरह से हम चेक करते हैं कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.